पूरा ही दुल्हन की तरह और होंगी एक दिन। अभी तैयार करूँगी इसको। सीधे करवा चौथ पे पहन के दिखा देना ना, उससे पहले करवा चौथ में तो भाई ये है मेरा लहंगा करवा चौथ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जय माता दी। तो छठे नवरात्रि तक हम पहुंच चुके थे, कल ही पहुंच चुके थे। और आप कैसे हो? मेरे तो नींद भरी पड़ी है इतनी। थोड़ी देर पहले ही मैंने जल्दी उठने की कोशिश करी है, मतलब अपने टाइम से पहले, पर फिर उठ नहीं पाई हूँ, थोड़ी देर और लेट मारी है। फिर जैसे तैसे करके आँख खोली है, क्योंकि मशीन भरी हुई है पूरे कपड़ों से। और आज इन बच्चों के पापा को भी जल्दी कहीं जाना था, तो आपसे हाय हेलो करने के बाद मैंने देखी अपनी मशीन, जो कि ऊपर तक भरी हुई है। भाई ये तो बाहर तक आ रहे हैं कपड़े, ये आज तो धोने ही पड़ेंगे, नहीं तो आज तो खतरनाक कांड हो जाएगा। एक भी कपड़ा नहीं बचेगा हमारे पहनने के लिए। तो मैंने थोड़ी जल्दी उठ के, घर में सब सोए हुए थे उस टाइम तक, पहले मोटर चलाई है और इधर उधर कुछ कपड़े देखे कहीं रह ना जाए। तो जैसे ही मैं मशीन लगाने लगी, देखा है कि भाई पानी नहीं आ रहा है। मतलब बाद में देखा है, मैंने बोल जल्दी दिया है। मशीन अपनी खिसकाई है, सारे कपड़े निकाले, उम्मीद यही है कि पानी आ जाएगा। पर जैसा कि कई महीनों से हो रहा है, पानी सुबह के टाइम नहीं आया। तो मैंने जो पानी अपनी टंकी में भर के रखा था, रात में भर के सोती हूँ 12-1 बजे तक पानी, वही पानी यूज करके मशीन लगा दी है। मशीन धो धा के अच्छे से पानी भरने के लिए छोड़ा है, क्योंकि पानी इतना कम आता हमारी टंकी में कि धीरे धीरे मशीन भरेगी। तो 15 मिनट में मेरी मशीन भरी थी। इतने फिर से आ गए थे, मैं खाने की तरफ मोटर बंद कर दिया कि इनको जाना था जल्दी, तो व्रत तो मेरा इनका थोड़ी है। तो आज मैंने टिंडे बनाने की सोची है। टिंडे काट पीट के कर लिए तैयार। प्याज लहसुन गए हमारे छुट्टी पे 9-10 दिन के लिए, इसलिए टमाटर हरी मिर्च को ही काट पीट के फिर से तैयार करके बढ़िया सब्जी बनी है। और मैं एक बात देख रही हूँ कि बिना प्याज लहसुन के सब्जी जो अच्छी बनती है, वो सिर्फ नवरात्रि में बनती है, बाकी दिनों नहीं बनती है। पता नहीं कुछ अलग सा ही टेस्ट आता है सब्जी में। मैं खाती नहीं पर बनाती हूँ, इसलिए मुझे पता होता है। तो मशीन लगा दी। कुछ कपड़े हाथ से धोए, हाथ वाले कपड़े बहुत सारे थे, तो ये धोने के बाद अभी निकाले नहीं है, क्योंकि पानी नहीं आया था। पूजा का टाइम हो रहा था, मैं अकेली हूँ आज, तो मुझे सारा काम करना पड़ेगा, पूजा पाठ का भी। तो नहा धो के पहले करिए सफाई, और बाकी जगह तो मैं झाड़ू पोछा लगा देती हूँ, पर मंदिर तो ये है ही नहीं, चौकी लगाई हुई है। मंदिर तो हमारे पास इतना बड़ा है ही नहीं, जब घर ही नहीं है इतना बड़ा, तो मंदिर कहाँ से आएगा। तो जो भी है जैसा भी, इसी को मैं साफ़ कर लेती हूँ किसी पेपर से या कपड़े से। तो साफ़ करने के बाद मैंने अपनी जोत देखी है, देखा इसमें घी कम है, तो फटाफट अपना घी लिया है अपनी किसमें, डिब्बे में, जिसमें हम घी रखते हैं, पतंजलि का घी रखते हैं। तो उसी को गर्म करने के लिए मैं ले गई हूँ गैस पे, इंडक्शन पे, क्योंकि आजकल घी जमने लगा है। सुबह के टाइम थोड़ी थोड़ी ठंड होती है। देखो जोत में भी घी जमा हुआ है। तो अपनी जोत में घी डालने के बाद फिर मैंने की है साफ़ सफाई अपने मंदिर की। ये मेरा मंदिर है छोटा सा। और अब की बार इतनी बड़ी गलती हो गई ना, मैंने छोटी जोत रख ली है। इससे बढ़िया तो मैं एक बड़ा कसोरा आता है ना जो मिट्टी का, वो ले आती तो ठीक रहता है। इसमें बार बार घी डालना पड़ता है, मतलब ध्यान बहुत रखना पड़ रहा है। ध्यान तो उसमें भी रखना पड़ता है बड़ी में, पर बढ़ने का कोई चांस नहीं रहता। तो आपको पता ही होगा, एक बार तो मेरी जोत बढ़ भी गई थी। और जो मैं प्रसाद रखती हूँ उसमें लग जाती है चींटी। तो साफ़ सफाई करने के बाद फूल मंगा लिए थे बच्चों से, लगा दिए जैसे लगाने, पर फूल इतने स्वाद आ नहीं रहे, मतलब ताज़ा फूल मिल नहीं रहे। तो अपनी पूजा पाठ की तैयारी, और आज भोग लगेगा माँ को, कात्यायनी माँ को शहद का। अब ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ वार के हिसाब से भोग लगा रही, पर जो है जितना मैं कर पाती हूँ ज़रूर कर लेती हूँ। तो अपनी दिया बाती मेरी शुरू हो ही रही है। और देखो मेरी कपूर जलाने वाली दानी का हाल ये किया है छोटे भाई साहब ने। तो पहले दिन मेरे साथ व्रत रह गया, मैं दिया रख के कपूर जलाती हूँ, उसने क्या किया, मेरे बिना देखे ही 6 जगह, 5 छोटी छोटी जगह, एक बड़ी जगह कपूर रख दिया ऐसे ही। तो मैं सोच रही हूँ अब कि भाई अब इसको व्रत रखने के बाद ही अच्छे से साफ वाफ करूँगी। तो अंगारी पे हमारे यहाँ लगता है भोग, अंगारी कर लिए, भोग लगा लिए, आरती जैसी आती है ऐसी गा लिए। और अब दिखाऊंगी आपको मैं अपना प्यारा सा लहंगा। तो मेरी पूजा पाठ हो चुकी है और अभी हो गए 12:09। वैसे जोत तो 12 बजे से पहले ही लगी थी, पर देर बहुत होगी। और काम तो अभी रह ही गए, अभी तो कपड़े पड़े हैं, तो पानी आ ही नहीं रहा, वो बाद में करूँगी। चाय पीने का मेरा भी मन नहीं है, तो मैंने पानी भी नहीं पिया अभी। सोच रही हूँ अभी कुछ ना पी, थोड़ी देर बाद पीऊँगी। तो मैं आपको लहंगा दिखा देती हूँ अपना। तो दोस्तों ये है मेरा लहंगा करवा चौथ का, मीशो से ही मंगाया मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मतलब एक बार मैंने देख लिया खोल के, पर मोटा मोटा अच्छी तरह देखा नहीं काम कैसा है। तो मैं अब की बार करवा चौथ पे ये पहनने वाली हूँ, क्योंकि साड़ियाँ ना ले तो लो पर इतनी पहनी नहीं जाती। पहने तो ये भी नहीं जाएंगे, पर फिर भी लुक वाइज अच्छे लगेंगे। मतलब पहने नहीं जाएंगे, मतलब एक बार तो पहने जाएंगे। तो बेसिकली ये एक पंजाबी लुक में है लहंगा, मतलब कोटी इसकी सिली हुई आई है ऐसी।
ऐसे सिली हुई आई है और ये छोटे छोटे से मोती बीज लगे हैं और ये जरी वर्क तो है ही सारा। मुझे तो बहुत प्यारा लगा भाई। बाजू पूरी है और गला छोटा है पीछे का, क्योंकि मैं यही पहनती हूँ। पूरी बाजू और गला छोटा मेरी पहचान है। मुझे अच्छे नहीं लगते बड़े वाले गले। और सबसे बड़ी बात ये मेरे लिए, क्योंकि मैं जल्दी से कुछ सिल नहीं सकती, तो ये सिली सिलाई आई है। और अभी पहन के देख लूँगी, अगर थोड़ा बहुत लूज होगा तो इसमें पीछे ना जो एक प्लेट्स दे रखी है, इनको मैं मोटी भी कर सकती हूँ। मतलब कोई भी मोटी कर लेगा। तो ये वाली प्लेट उधेड़ के अगर इनको मोटी कर लूँगी तो कमर की फिटिंग आ जाएगी। और लंबाई इसकी इतनी है, इतनी लंबाई। और सबसे अच्छी जो चीज़ है वो है ये लहंगा। इसके साथ हरा कोई कपड़ा लेके कुर्ती सिल के पहन लो, ब्लाउज लेके सिल के पहन लो, कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ हम। वो तो जैसे इसके साथ भी पहन ली कोटी इसकी ये, और इसको ना भी पहनना चाहो कभी कभी लुक अलग करने के लिए, तो इस लहंगे के साथ ब्लाउज हरे कलर का या जो भी कलर मैच होता है, पिंक कलर का अच्छा लगेगा। सिलो कोटी पहनो। तो मैं तो कुछ ऐसे ही करने वाली हूँ इसके साथ। और ये लहंगा है कली का, थोड़ा सा मेरा लंबा है, तो मुझे पता है इसका इलाज मैं खुद ही कर लूँगी। इतनी सिलाई तो मैं जानती हूँ, तो मुझे मेरे हिसाब से करना पड़ेगा। बाकी घेर इसका इतना बड़ा है और मोती हैं इधर वाले, ये वाले मोती हैं। और मोती जो मैंने देखे कि मोती ये ना अंदर से ठोक के रखे हैं, मतलब ये चिपकाए नहीं है, हटेंगे नहीं। तो ये अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो भाई करवा चौथ पे यही पहनने वाली हूँ। ये मेरा लहंगा है अब की बार, ठीक है जी। हाँ, और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो है ये चुन्नी। औरंगा कपड़े में है और इसमें फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा है। ये वाली, ये ओढ़ने के बाद बहुत ही अच्छा लुक दे रही है। देखो पूरा ही दुल्हन की तरह। और ये वाला कलर मैं कब से खोज रही थी, अब जाके मिला। इसमें दूसरा कलर भी है पर मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो मुझे यही मंगाना था। यही अच्छा लगा। मैंने बहुत लहंगे देखे, साड़ी भी देखी, कुछ मंगा भी ली, पर अब ये फाइनल कर चुकी हूँ करवा चौथ पे मैं यही पहनूंगी। और इस पे भी छोटे छोटे से ये लगे हुए हैं। ये सारा काम है ये लहंगे पे, चुन्नी पे, और उस पे क्या कहते हैं उसको, क्या कुर्ता पे भी यही काम है। और इसको पंजाबी लुक अगर देना चाहो तो मैं ना अभी जब तैयार हो जाएगा, जब आपको पहन के भी दिखाऊंगी एक दिन, अभी तैयार करूँगी इसको। सीधे करवा चौथ पे पहन के दिखा देना ना, उससे पहले करवा चौथ तक मैं धो के पहनूंगी इसे ना ऐसे चुन्नी, जैसे पंजाबी चुन्नी, ऐसे पीछे चुटीला, नीचे घाघरा, ऊपर कोटी, मस्त लुक आएगा। तो भाई ये है मेरा लहंगा करवा चौथ का, ये पहनने वाली हूँ। तो भाई अपने लहंगे से प्यार भरी बातें करने के बाद बनाइए मीठी मीठी चाय, साथ में चटपटी मूंगफली, क्योंकि मैं अगर नमक मिर्च ना खाऊं तो मुझे ऐसे लगता है भाई शुगर लेवल कम सा हो रहा, आंखों में ना अंधेरा सा आने लगता है। वैसे भी मैं इतनी ताकतवर तो हूँ नहीं। तो ये खाने के बाद मैंने धोए बहुत सारे कपड़े, मतलब पानी में से निकाल रहे थे, धूप तो सुबह ही गए थे। और देखो ये गड़बड़ मैं हमेशा करती हूँ, सुबह शाम दोपहर मेरा आदत बन चुकी है। और फिर मैं इस कड़ी धूप में कपड़े सुखाए, नीचे आके एक गिलास पानी